पैसा आप किस किस तरह से बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं और किस तरह से आप रिच हो सकते हैं, किस तरह से आप अमीर हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब आपको एक बात बताऊँ, एक कहानी है एक छोटे से लड़के की। ये जो लड़का है वो एक ऑर्फन था, अनाथ था। तो उसको चर्च में उसको आश्रय मिला था। तो चर्च में वो रहता था, चर्च को साफ़ करता था। समय आने पर, शाम होने पर वो चर्च का बेल बजाता था, तो वो उसका नॉर्मल काम बन गया था। तो ये बच्चा था, उसकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत अच्छी लगती थी, चर्च का काम करना, बेल बजाना, और वहीं पर वो अपना घर समझ कर रहता था। फिर कुछ साल हुए कि जब उस चर्च के नियम बदले और चर्च के नियमों में आया कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। ओके, कुछ था एजुकेशनल रिक्वायरमेंट कि उतना एजुकेशन होना चाहिए, वही बंदा रह सकता है, और वो बंदा एजुकेटेड नहीं था। तो उसे बड़े भारी मन से उसे वहाँ से विदा लेनी पड़ी। तो अब जब उसे विदा लेनी पड़ी, बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा वो रो रहा था कि काफ़ी दिनों तक रो रहा था। फिर वो रोते रोते रास्ते पर था, उसके पास कहीं जाने को नहीं था, रास्ते पर रो रहा था। रोते रोते वो एक पॉइंट आया कि जब उसका रोना बंद हो गया और वो आसपास देखने लग गया कि कुछ भी नहीं था, बस रास्ता था, कोई दुकानें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसको लगा क्यों ना कुछ दुकान में जो मिलती है वो चीज़ें वो लाए। उसके पास सिर्फ 10 रुपये थे, पता नहीं 50 रुपये 100 रुपये कितने थे, बहुत कम, $10 थे आई थिंक, $10 बचे थे उसकी जेब में। तो उसने उस $10 से कुछ चीज़ें वो ख़रीद कर आया और वही रास्ते पर खड़ा हो गया बेचने के लिए। ओके, वहाँ पर उसने $10 की चीज़ें बेची। दूसरे दिन पैसे वो सारी चीज़ें बिक गई, $20 की चीज़ें लाया, फिर $40 की चीज़ें लाया, $100, $200, फिर धीरे धीरे करके उस बंदे ने वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो ये है कि जो उस व्यक्ति ने किया। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप अमीर हो सकते हैं, किस तरह से आप पैसे वाले हो सकते हैं और अच्छी तरह से अपना पैसा बनाए रख सकते हैं। ओके, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें। यहाँ पर कुछ बातें बताई जाएंगी, आपको कुछ बातें हो सकती है जो आपको कुछ एक किताब में आपको रेकमेंड करूँगी, कुछ वीडियोस आपको रेकमेंड करूँगी, वो सारे देखने की आवश्यकता पड़ेगी, किताब पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, जब चल के आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को अपने अंदर उतार पाएंगे और अपनी लाइफ में पैसा बहुत अच्छी तरह से कमा पाएंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। तो आप कहेंगे लेकिन वो जो बच्चा था, अनाथ था, बेघर था, कैसे उसने वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस बनाया? तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट, कैसे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आप काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है या जॉब है, जो भी करते हैं, कोशिश करो जो भी काम आप देते हो, आपका जो भी इनपुट है हमेशा श्रेष्ठ क्वालिटी का है। अगर बिज़नेस है तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको रखनी है बिज़नेस में। अब काफ़ी लोग होते हैं कि जो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं देते, लेकिन उनको पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे चाहिए। ऐसा नहीं होता है, काम भी आपको अच्छे से उसमें देना पड़ेगा। प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी है, आपको 100% अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस देना पड़ेगा। दूसरा है चार्ज अकॉर्डिंग टू करंट इकोनॉमी। देखो, प्रेजेंट की इकोनॉमी, वर्तमान में जिस तरह के भाव होते हैं चीज़ों के, उसी तरह के भाव आपको लगाने हैं। अगर आप 50 साल पहले, 100 साल पहले के भाव आप लगाते हैं, देखो फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन आपके बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में पैसा आना भी चाहिए, तब चलकर आप उस बिज़नेस को कंटिन्यूसली कर पाएंगे। तो प्रेजेंट इकोनॉमी के हिसाब से आपको प्राइस सेट करना है। ओके, जैसे कि अगर आप सोने की दुकान, आप अगर सोने के गहने बेचते हैं, तो आप लोगों को फ्री में चाहिए तो फ्री में सोना नहीं दे सकते हैं, राइट? जिस चीज़ की जितनी प्राइस होती है उतनी ही प्राइस आपको लगानी चाहिए। तीसरा है स्टार्ट स्मॉल।
छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे बड़े हो जाइए। अब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि कई बार बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइफ में कुछ भी करना है उनको, इतना बड़ा करते हैं, ओ माय गॉड, लोन ले लेते हैं, पता नहीं लाखों रुपए की लोन ले लेते हैं, स्टोर खड़ा करते हैं, तो इतना बड़ा स्टोर, उसके अंदर भी लाखों का खर्चा किया है, करोड़ों का खर्चा किया है। और देखो, बिज़नेस में हाई एंड लो चलते रहता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा लोन ले लिया और हाई एंड लो फिर होना शुरू हुआ, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। कुछ बिज़नेस करते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे ये जो हमारी कहानी में ये जो लड़का है, उसने किया, सिर्फ $10 थे उसके पास और कुछ नहीं था, तो $10 की ही चीज़ें उसने लाकर बेची और उसमें से जो उसको फ़ायदा मिला वो उसने उसमें से उसको $20 मिले, तो फिर $20 की चीज़ें खरीदी उसने। ओके, तो हाँ, ऐसे करना है। तीसरा, एक बात याद रखिए कि पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बिज़नेस के लिए, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। हमेशा फोकस पैसे पर नहीं रखना है। जैसा काम आप करते हैं उस पर भी फोकस रखना है और पैसे के ऊपर भी आपको फोकस रखना है। सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस नहीं रखना है। आजकल तो पता नहीं क्या है, लोगों का पूरा फोकस सिर्फ पैसे के ऊपर है। इधर से पैसे, उधर से पैसे, पता नहीं कुछ लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि आसानी से बिना कोई काम किए पैसे मिलने चाहिए। भाई, ऐसे किसी को पैसे नहीं मिलते हैं, सबको मेहनत करनी पड़ती है। रातों रात सोते सोते आपके बैंक में लाखों रुपए आते हैं। और आजकल या ऑनलाइन बिज़नेस का जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत अगर आपने स्टार्टिंग से करके रखी है, तब चलकर जब आप सोते हैं तब भी पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत पहले करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है ज़रा भी मेहनत कुछ भी नहीं, बस अकाउंट में ऐसे ही पैसे आएंगे। भाई, ऐसे कोई नहीं खरीदता है, ऐसे कोई पैसे नहीं बेचता है। आप सोचिए, आपने कितने ही पैसे ऐसे ही किसी को दे दिए। ओके, ऐसे ही कोई पैसे नहीं देता है आपको। फिर इन्वेस्ट अच्छी तरह से करने हैं। जो भी पैसे आप कमाते हैं उसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, 3 पार्ट में वो वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। ओके, कैसे अच्छी तरह से पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसमें बताया गया है। और उसी के साथ साथ पैसे आप कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, किस चीज़ में आप खर्च करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़्यादातर लोग अगर पैसे खर्च करते हैं तो कैसी चीज़ों में खर्च करते हैं? मोबाइल फ़ोन लेंगे, कार लेंगे, ओके, फिर घड़ी लेंगे, फिटनेस वॉच, ये वो, फिर टीवी लेंगे, पता नहीं महंगा वाला, ये है वो है, गैजेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, कार है, गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबकी वैल्यू डिप्रिसिएटिंग वैल्यू होती है। उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा कम होती है। आज आपने 1.5 लाख का मोबाइल फ़ोन लिया, कल उसको वापस बेचने जाओगे, वो दुकान वाला आपको 1.5 लाख नहीं देगा। ओके, वो 15-20 हज़ार कम करके आपको देगा। तो दैट इज़ नॉट गुड। उस ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। कार भी पता नहीं, लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन आजकल तो स्टेटस का सिंबल बन गया है। 15 लाख की गाड़ी घर में होनी चाहिए, तभी सोसाइटी वाले रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई, ऐसा तो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को लेना है। ओके, और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है कि जिसकी वैल्यू जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ों में है ज़मीन है, फिर सोना है, ओके, फिर शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट होता है, वहाँ पर भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। हर एक के शेयर्स की प्राइस बढ़ती नहीं है, अच्छी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जब पैसे कमाना शुरू करते हैं, ज़्यादा पैसा जब दिखना शुरू हो जाए, तो वो पता नहीं कुछ करके भी इम्बैलेंस हो जाता है। फिर उनका बिल्कुल फाइनेंशियल लेवल ड्रॉप हो जाता है, या फिर पहले जैसा ही मिडिल क्लास लेवल ही बने रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना शुरू करते हैं तो आपको उसमें से कुछ पार्ट, उसका थोड़ा सा अंश आपको डोनेट भी करना है। मैंने ज़्यादा लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हाँ, मेरे कमेंट में मैंने एक आध पढ़ा था, किसी ने लिखा था, अरे हाँ प्रीति जी, आप तो अपने सारे पैसे डोनेट करती होंगी ना।
मैं सारे पैसे नहीं डोनेट करती हूँ भाई। अब बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि जितने भी पैसे कमाओ सारे के सारे डोनेट करना है। ओके, देखो सारे के सारे पैसे आप डोनेट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप जहाँ पर भी काम करते हो, आपकी जो भी सैलरी है आप पूरी की पूरी तो डोनेट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन डेफिनेटली उसमें से थोड़ा भाग आपको डोनेशन में डालना है। डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपको इच्छा होगी कि आप ज़्यादा बिज़नेस ग्रो करो, क्योंकि आपको ज़्यादा डोनेशन आपको अब देना है। तो डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ऐसी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं कि जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर बस दूसरों को शो ऑफ़ करने के लिए जो चीज़ें ज़्यादातर लोग लेते हैं। ओके, आजकल तो 4 व्हीलर है ऐसी चीज़ कि जो लोग सिर्फ शो ऑफ़ के लिए लेते हैं। नहीं, 4 व्हीलर तो होना चाहिए। इसी वजह से तो इंडिया में ट्रैफिक बढ़ गया है। अब काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, प्रीति तुम्हारे पास 4 व्हीलर नहीं है, होना चाहिए। भाई हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने नहीं लिया है। इतना ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। सो आई डोंट यूज़ 4 व्हीलर्स, तो मैंने नहीं लिया है। काफ़ी लोगों को बुरा लगता है, ओ माय गॉड इस लड़की के पास 4 व्हीलर भी नहीं है बेचारी। अब देखो, आपका जैसा देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो आपको बदलना है। हर एक चीज़ जो मार्केट में मिलती है वो आपको नहीं लेनी है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें से सीखने को मिला। हाँ, एक बहुत अच्छी किताब है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। पैसे के बारे में अगर कोई भी गैर मान्यता आपके मन में है, जैसे आपको बताया गया है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, अगर ऐसी चीज़ें आपको बचपन से बताई गई है तो काफ़ी ज़्यादा गलत प्रोग्रामिंग आपके माइंड में छुपा होगा, बसा होगा, कि जो निकलना ज़रूरी है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उसके लिए साइंस ऑफ गेटिंग रिच वाली बुक है, ज़रूर पढ़िए, बाय वॉल्स वाइटल्स। बहुत अच्छी बुक है, आपके माइंड को क्लियर करने के लिए, गलत मान्यताओं से क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। एक बार नहीं, बार बार उसे पढ़िए, तब चलकर वो अंदर उतरेगी आपके माइंड में। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मदद करे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटिए, जिनको बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है, रिच बनना है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।